नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 6 बजने वाले हैं और बुलेटिन में बात राफेल के राज तिलक की। दरअसल अंबाला के आसमान में बाहुबली की दहाड़ से आज लद्दाख की चोटियां हिल उठी। राफेल की गूंज बीजिंग में बैठे जिनपिंग के कानों में हो रही है। राफेल आज भारतीय सेना में शामिल होकर खूब गरजा। बादलों को चीरते हुए राफेल की गर्जना से रेड आर्मी सहम उठी। कल हमने आपको लद्दाख में फाइटर सुखोई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज दिखाएंगे एलएसी पर कैसे राफेल से पस्त हो जाएगी जिनपिंग की सेना। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कड़ा संदेश जरूर चाइना को दिया है कि पिछले कुछ समय से लद्दाख बॉर्डर पर जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं और जिस तरह से भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ये राफेल जो है उसका एक काट है। युद्ध से पहले आसमान में आरंभ प्रचंड। लद्दाख से ल्हासा तक चीनी क्रूर खंड खंड। लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं आपको दिखाऊंगा कि राफेल की तैनाती के बाद कैसे लद्दाख से लेकर चीन के ल्हासा तक हड़कंप मचा हुआ है, कैसे चीन के बड़े टारगेट राफेल के निशाने पर आ गए हैं। आसमान में शेर की दहाड़, डरा ड्रैगन, हिल गए चट्टानी पहाड़। अंबाला के अलावा राफेल की तैनाती पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर भी होगी, जिसे चीन के 3 बड़े एयरबेस सीधे सीधे राफेल के राडार पर आ जाएंगे। राफेल के राज तिलक से खलबली। अभी सिर्फ ट्रेलर देखा, पूरी पिक्चर बाकी। The pilot will thereafter carry out a minimum radius turn with an area just smaller than a hockey field. ये बदलता हिंदुस्तान हमारा है, आत्मनिर्भर भारत है और फाइटर जेट जो है 18 सालों के बाद राफेल जो है जैसा फाइटर जेट जो है सेना में शामिल हुआ है, देश को मिला है और सबसे ताकत और सबसे शक्तिशाली हमारी जो है वायुसेना हो गई है। हिंद के बेड़े में राफेल की ग्रैंड एंट्री। सन्न है इमरान, चीन की बजी घंटी। जितनी देर में चीन युद्ध का यलगार करेगा, उतनी देर में राफेल युद्ध की पूरी पिक्चर बदल कर रख देगा। अगर चीन ने हमले का प्लान बनाया तो राफेल उससे पहले उसका गेम बदल कर रख देगा। फ्लाइंग किलर मशीन की खतरनाक ब्लाइंड किलर तकनीक। बियॉन्ड द विजुअल, यानी ऐसा शब्द भेदी वाण को टारगेट को बिना देखे ही उसे धुआं धुआं कर सकता है, और यही तकनीक राफेल को दूसरे लड़ाकू विमान से अलग बनाती है। पहाड़ों पर मौत बरसाएगी मेटियोर। गेम चेंजर राफेल से बीजिंग में टेरर। पहाड़ों की इन ऊंची चोटियों पर अब ड्रैगन सेना की एक भी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ सेना पहले से ही मुस्तैद है और अब आसमान में राफेल की मौजूदगी से चीनियों पर हमेशा मौत का साया मंडराता रहेगा। राफेल का फायर एंड फॉरगेट, अचूक निशाना, धुआं धुआं टारगेट। जी हां, आसमान में राफेल के पहले ट्रेलर से रेड आर्मी में सीधे सीधे हलचल बढ़ गई है। लेकिन आज हम आपको सिर्फ ट्रेलर नहीं
बल्कि सीधे लाइन ऑफ कंट्रोल से राफेल की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। यह बताएंगे कि चीन के लिए राफेल के मायने क्या हैं, राफेल की मौजूदगी से चीन आखिर क्यों घबरा उठा है और उसके कौन कौन से एयरबेस अब सीधे सीधे बाहुबली के टारगेट पर आ गए हैं। भारत और चीन के बीच खड़ी है पहाड़ की दीवार और इन नुकीली चोटियों ने दशकों से चीन के नापाक मंसूबों को थाम कर रखा है। ग्राउंड जीरो से युद्ध के हालात की पूरी पिक्चर दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आप ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जंग हुई तो राफेल चीन का मंसूबा कैसे ध्वस्त कर देगा। अंबाला से लद्दाख का एयर डिस्टेंस 427 किलोमीटर का है। राफेल विमान को अंबाला से लद्दाख पहुंचने में महज 12 मिनट लगेंगे। लद्दाख के उस पार चीन का कासगढ़ एयरबेस है, जो लद्दाख से करीब 625 किलोमीटर दूर है। ड्रैगन ने इस कासगढ़ एयरबेस को भारत के खिलाफ साजिश का बड़ा अड्डा बना रखा है। चीन ने यहां पर लड़ाकू विमान और मिसाइलों के एक बड़े जखीरे को तैनात कर रखा है। अगर चीनी लड़ाकू विमानों ने यहां से उड़ान भरने की कोशिश की तो यहां से राफेल विमान 600 किलोमीटर दूर तुरंत एक्शन में आकर कासगढ़ एयरबेस पर तबाही ला देंगे। कासगढ़ एयरपोर्ट को धुआं धुआं करने का प्लान मुमकिन होगा राफेल की रफ्तार की बदौलत। राफेल की रफ्तार अपने आप में मिसाल है। तो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये किलर मशीन 1 सेकंड में 37 किलोमीटर तक जा सकती है। राफेल का मुकाबला करने के लिए चीन के पास J-20 स्टील्थ फाइटर है, लेकिन तकनीक में ये राफेल से इतना पीछे है कि हर राफेल के पीछे चीन को 2-2 J-20 लगाने होंगे। बावजूद इसके राफेल को आसमान में छूना मुमकिन नहीं होगा। लद्दाख से सबसे करीबी चीनी एयरबेस है होतान एयरबेस, जो लेह से 382 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने पिछले कुछ समय में इस होतान एयरबेस को काफी अपग्रेड किया है। इसके अलावा चीन का गुनसा एयरबेस तिब्बत इलाके में मौजूद है और LAC पर यहां चीन का सबसे नजदीकी एयरबेस है। पैंगोंग लेक यानी लद्दाख से इस गुनसा एयरबेस की दूरी महज 200 किलोमीटर की है और इन दोनों एयरबेस को टारगेट करने के लिए राफेल विमान को चीनी सीमा के अंदर एंटर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कैल्प मिसाइल से लेस राफेल जब चाहे यहां LAC के इस पार से ही इन गुनसा और होतान एयरबेस को धुआं कर सकता है। राफेल को सबसे घातक बनाती है उसकी स्कैल्प मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। स्कैल्प मिसाइल किसी टारगेट को निशाना बनाने से पहले उसके आसपास की जमीन को साफ करती है, फिर मेन एक्सप्लोसिव ट्रिगर होता है। ये हवाई जहाज जो है 4+ जनरेशन का है। इसमें रडार जो है, सेंसर जो है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है और वेपन्स पैकेज है, सबसे बेहतरीन है। इसके इंडक्शन से हिंदुस्तान की सेना में फोर्स मल्टीप्लिकेशन होगा और हम दुश्मन के ऊपर हावी हो सकेंगे बड़े तादाद में। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, स्कैल्प मिसाइल बिना बॉर्डर क्रॉस किए 600 किलोमीटर तक के टारगेट्स को फॉरवर्ड एरियाज में, रेयर एरियाज में, डेप्थ एरियाज में हिट कर सकती है। ट्रिगर दबते ही ये फाइटर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल बन जाती है, जिसे एक बार लॉन्च करने के बाद कंट्रोल नहीं किया जा सकता। करीब 600 किलोमीटर तक के दायरे में ये कहीं भी तबाही मचा सकती है। पिछले 18 सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। राफेल अब औपचारिक तौर पे भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। पूरी तस्वीरें हम आपको राफेल की दिखा रहे हैं कि जिस तरह से देखिए ग्लाइडर्स जो हैं और ये ग्लाइडर्स कैसे काम करेंगे आसमान में जाने के बाद, यानी बॉडी टू बॉडी ये जो है राफेल काम करेगा। यानी दुश्मनों की नजर में अगर ये आता है तो बॉडी टू बॉडी एक सीधे समा जाएगा। सीधे इसके आगे की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए
सीधा जो रडार आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा रडार है कि दुश्मनों के रडार से ये विमान नहीं दिख सकता है। और चालक जो है, जो हेलमेट पहनेगा, चालक हेलमेट से भी फायरिंग कर सकता है। यानी जब आसमान की ऊंचाई पर रहेगा और वहां जब फायरिंग करने की नौबत आती है तो विमान के से फायरिंग तो होगा ही, अगर चालक चाहेगा कि उसे फायरिंग करना है तो हेलमेट के नजरिया से, हेलमेट से वो फायरिंग कर सकता है। ईस्टर्न सेक्टर में राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात होगा, जहां अरुणाचल से दूसरी ओर चीन पर नजर रखी जाएगी। यहां से सिक्किम पर भी निगरानी आसानी हो जाएगी। इन दोनों इलाकों में 300 किलोमीटर के दायरे में चीन के 3 बड़े एयरबेस आते हैं, शिगास्ते, गोंगर और लहासा। हाशीमारा से तिब्बत में मौजूद शिगास्ते एयरबेस की दूरी महज 293 किलोमीटर की है। गोंगर एयरबेस महज 324 किलोमीटर है। ये दोनों ही एयरबेस सीधे सीधे राफेल के निशाने में आ जाएंगे। लहासा एयरबेस की दूरी हाशीमारा से 364 किलोमीटर की है और इसे भी जब चाहे राफेल निशाना बना सकता है। लद्दाख के पास होटान में चीन के 35 J-11, करीब 40 J-8 तैनात हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा सर्विलांस भी मौजूद रहता है। इसके अलावा काशगर में 6 से 8 H-6K बॉम्बर विमान तैनात हैं। इसके अलावा कई J सीरीज के फाइटर विमानों की भी मौजूदगी है। कहने के लिए चीन में विमानों की संख्या भारत से दोगुनी है, लेकिन अगर LAC की बात करें तो हिंदुस्तान को दोहरा फायदा मिलता है। पहला टेरेन का, जो लद्दाख में हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद है। दूसरा राफेल विमान की अत्याधुनिक तकनीक का। राफेल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी देख पाने की क्षमता के पार। मतलब ये कि दुश्मन को बिना देखे उस पर हमला किया जा सकता है। दुश्मन के प्लेन को बिना देखे उसे तबाह किया जा सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल में एक्टिव रडार सीकर होता है। मिसाइल का रडार दुश्मन की लोकेशन आसानी से ढूंढ लेता है, लेकिन स्मार्ट रडार अपनी लोकेशन दुश्मन से छिपा लेता है। दुश्मन के रडार की तरंगे मिसाइल से टकराकर वापस नहीं जा पाती। इससे राफेल में लगी मिसाइल दुश्मनों के ठिकाने तबाह कर देती है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हर मौसम में हमला कर सकती है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कड़ा संदेश जरूर चाइना को दिया है कि पिछले कुछ समय से लद्दाख बॉर्डर पर जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं और जिस तरह से भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ये राफेल जो है उसका एक काट है। खुद रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में हर तरह से निगरानी जो है बॉर्डर पर राफेल के द्वारा किया जाएगा और इसके आने से हमारी ताकत में और ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। चीन अच्छी तरह जानता है कि उसके पास राफेल की टक्कर का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। चीन के पास J-20 विमान है जो हिंदुस्तानी रणबांकुरे राफेल के आगे पानी तक नहीं भर सकते। राफेल एक बार में 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एक साथ 8 टारगेट को एंगेज कर सकता है। 100 किलोमीटर दूर से 40 टारगेट भेज सकता है। 18,288 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से क्लाइंबिंग कर सकता है। अंबाला एयरबेस की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि वाटर कैनन जो है दिया जा रहा है, सैल्यूट यहाँ पर दिया जा रहा है और यहाँ पर एयरफोर्स बैंड भी यहाँ पर मौजूद है और खुद यहाँ देखिए किस तरह से सैल्यूट यहाँ पर राफेल को दिया जा रहा है। ये अद्भुत नज़ारा, अद्भुत क्षण जो है अंबाला एयरबेस का है। खुद इससे साक्षी देश के रक्षा मंत्री के अलावा फ्रांस के खुद रक्षा मंत्री यहाँ पर हैं और वाटर कैनन सैल्यूट इसे कहा गया है। दोनों तरफ से देखिए वाटर कैनन से की तरफ से किस तरह से सैल्यूट यहाँ पर दिया रहा। अद्भुत क्षण, अद्भुत नज़ारा। अब औपचारिक तौर पर जो है राफेल विमान को जो है शामिल कर लिया गया है भारतीय वायुसेना में। अब दुश्मनों को ये बताने की कोशिश कि हमसे ना टकराना। एक दिन पहले LAC पर चीन ने सुखोई की गर्जना सुनी थी। आज उसने अंबाला में हिंदुस्तान के तरकश से निकला तेजस का तेज देखा। सारंग का दम भी देखा।
और अब राफेल उसका काल बनने के लिए तैयार खड़ा है। इंतजार बस इशारे भर का है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।